हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एसपीएसएस के अंदर अगर हमने डाटा को कंप्यूट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, आप किस तरह से डाटा को कंप्यूट कर सकते हैं और एक स्केल का जो डाटा होता है उसको भी कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि लाइक अगर आपके पास कुछ पर्सन ने एक स्केल के ऊपर रिप्लाई किया हुआ है और आप ये देखना चाहते हैं कि उस स्केल के ऊपर उस पर्सन का टोटल स्कोर क्या है, तो उसके लिए हम उस स्केल के ऊपर पर्सन का स्कोर कंप्यूट करते हैं। लाइक अगर एक पर्सन ने एक 5 पॉइंट एक स्केल है जिसकी टोटल 5 जो है उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे। लाइक मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे लाइफ सेटिस्फेक्शन का ये एक स्केल है इस एग्जांपल में और इसके 5 क्वेश्चंस हैं। इस पर किसी पर्सन से पूछा गया और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसी एक इंडिविजुअल के इसके ऊपर टोटल कितना स्कोर है। तो मैं यहाँ पे इसको अगर मेंशन करता हूँ तो लाइफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर एक पर्सन ने 1 पे क्लिक किया है, फिर 2 पे टिक किया है, एक पे उसने क्वेश्चन नंबर 3 पे उसने 5 पे किया है, फिर 4 पे किया है, फिर 4 पे किया है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअल का टोटल स्कोर क्या है। तो अगर तो एसपीएसएस में इसको एक्सेल में किया जाए तो आप सम करके चेक कर सकते हैं कि टोटल जो है इसके एक पर्सन का इन सारी जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर क्या रिप्लाई था उससे 16 बनता है। जबकि हर स्टेटमेंट जो है उसमें टोटल 5 ऑप्शन दिए गए थे उसको, और अगर मैं इनका टोटल करूं तो ये टोटल बनता है 25। और ये 25 में किसी पर्सन के जो स्कोर आए हैं वो हमारे पास एक इंडिविजुअल के उसमें 16 स्कोर आए हैं। अब मेरे पास जो डेटा फाइल है उसमें ये टोटल 150 की फ़ाइल है और इस 150 की फ़ाइल में मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि पर्सनस के ऑप्टिमिज़म के ऊपर क्या स्कोर हैं, मास्टरी स्केल के ऊपर क्या स्कोर हैं और लाइफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर क्या स्कोर हैं। तो अगर इसको मैंने कंप्यूट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद कंप्यूट वेरिएबल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास दो तरह के ऑप्शन शो हो सकते हैं। हो सकता है अगर आपने लेबल किया हो तो लेबल वाले ऑप्शन शो हो रहे होंगे। अगर आपने लेबल नहीं किया हुआ तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि अगर आप डिस्प्ले वेरिएबल नेम्स करना चाहते हैं तो आप ये क्लिक कर दें। अगर चाहते हैं कि लेबल्स शो हों तो उसके लिए आप ये क्लिक कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करना है आपने। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन जो भी आप शो करवाना चाहते हैं वो हो सकते हैं। तो करंटली मैं वेरिएबल नेम्स करने लगा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऑप्टिमिज़म स्केल है उसमें किसी एक रिस्पोंडेंट्स के, ये सारे रिस्पोंडेंट्स मेरे पास शो हो रहे हैं, किसी एक रिस्पोंडेंट का मुझे स्कोर पता चले। ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, इसका स्कोर क्या है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन सारी स्टेटमेंट्स को मैं प्लस करने लगा हूँ और यहाँ पे मैं ऑप्टिमिज़म का नेम देने लगा हूँ टारगेट वेरिएबल को। ये मैंने मेंशन कर दी है। इसको जो है ये मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं यह चाह रहा हूँ कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इस स्केल की सम होके मेरे सामने आ जाएं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, वैल्यू वहाँ पे शो की, फिर प्लस का साइन, इस पे प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट प्लस का साइन, ऑप्टिमिज़म 4 पे प्लस का साइन, यहाँ पे ये 4 नहीं शिफ्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑप्टिमिज़म 5 जो है प्लस का साइन जो है, या इसमें अगर ऑप्टिमिज़म 5 को मैं रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ से आप इसको ड्रैग करके भी ले जा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हैं जिस तरह आप इसको, ये अदरवाइज़ ये जो साइन शो हो रहा है तीर का, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको जैसे ही मैं ओके करूँगा अब मेरे पास वेरिएबल व्यू में यहाँ पे नीचे एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। और डाटा व्यू में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे एंड पे इसका स्कोर आ रहा होगा। अब टोटल जो है ऑप्टिमिज़म के 6 क्वेश्चन थे, तो 6 इंटू 5 30 टोटल स्कोर बनता है। और यहाँ पे जो हमारे पास रिस्पोंडेंट का स्कोर आ रहा है 14 है, 17 है, 13 है, 17 है। इसमें हाईएस्ट जो स्कोर है यहाँ पे वो 20 शो हो रहा है। कुछ में अभी वैल्यूज़ शो नहीं हो रही क्योंकि माइट भी वो मिसिंग है डाटा जिसकी वजह से। तो यहाँ पे हाईएस्ट 20 मेरे पास शो हो रहा है। तो इस तरह हम जो अगर मैक्सिमम स्कोर जानना चाहें तो वो भी जान सकते हैं। प्लस कंप्यूट से हमें नेक्स्ट में बाकी जो रिमेनिंग मास्टरी स्केल है और लाइफ सेटिस्फेक्शन स्केल है
उसको मैं सम अप करने लगा हूँ। और कंप्यूट वेरिएबल में जाऊँगा, यहाँ से पहले वाले ऑप्शन जो है मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं मास्टरी लिख रहा हूँ, मास्टरी, और इसमें जो मैनुअल वे है वो मैंने आपको पहले बता दी है। अब मैं एक फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ। अगर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही सीक्वेंस के अंदर हैं, लाइक मास्टरी 1 से लेके मास्टरी 7 तक हैं, और दरमियान में कोई और क्वेश्चन नहीं आपने ऐड किया, लाइक ऑप्टिमिज्म 4 अगर यहाँ पे आ रहा है तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज़ आप फार्मूला यूज़ करेंगे सम, और आप मास्टरी 1 2 स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे 2 स्पेस, और मास्टरी 7 तक आप चाह रहे हैं कि यहाँ तक वो सारे सम कर दे, तो आप इसको मेंशन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सम लिखा है, स्पेस दी है, फिर उसके बाद आपने पैरेंथेसिस को यूज़ किया है, मास्टरी 1 को उधर शिफ्ट किया है, फिर उसके बाद मास्टरी 2 मास्टरी 7 ओके करूँगा। अब यहाँ पे ये सिंपली जो है इजीली क्रिएट हो गया है, और इसको स्कोर को जो है मैं यहाँ पे ये मास्टरी क्रिएट हो चुका है। और अगर डाटा व्यू में जाके देखूँ तो ये डाटा व्यू में मेरे पास शो हो रहा है। इस सब को जो है मैं क्लोज कर देता हूँ। सो ये मेरे पास मास्टरी का। अब इसी तरह थर्ड जो है मेरे पास लाइफ सेटिस्फेक्शन का है। इसको अगर मैं स्कोर को कंप्यूट करना चाहता हूँ फर्दर एनालिसिस जो है, तो अगर आपने रिलायबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपके पास इसी तरह सेपरेट जो है वो सबके स्कोर रहने चाहिए, और तब आप सबको एंटर करके चेक करेंगे। लेकिन अगर आप कंप्यूट स्कोर करना चाहते हैं तो फिर आपके पास वो एक वेरिएबल बन जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास लाइफ सेटिस्फेक्शन है। सो यहाँ पे मैं लाइफ सेटिस्फेक्शन मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है, आपने स्पेस नहीं दे सकते हैं, तो मैं अंडरस्कोर यूज़ कर रहा हूँ सेटिस्फेक्शन। और सिमिलरली ये फार्मूला एज इट इज़ रहने दूंगा मैं। यहाँ पे मैं लाइफ सेटिस्फेक्शन 1 2 लाइफ सेटिस्फेक्शन 5 ये मैंने कर दिया, इसको मैं ओके कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट जो है एक नया मेरे पास क्रिएट हो गया है जो कि वेरिएबल नेम है लाइफ सेटिस्फेक्शन, और अगर डाटा व्यू में चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये स्कोर आ रहा है। तो ये प्रोसीजर है, आप इस तरह से किसी वेरिएबल को जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं और उसको एक वेरिएबल बना सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें इसी तरह हमारे पास जो है ये डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस सारे क्वेश्चंस के ऊपर किसी पर्सन का हमें ये पता चले कि टोटल स्कोर क्या बन रहा है। तो उसके लिए फिर हम उसको जो है कंप्यूट करके चेक करते हैं कि तमाम रिस्पोंडेंट्स के ऊपर, लाइक रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उसका 23 है, 2 का जो है लाइफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर रिस्पोंडेंट 2 का जो है 30 है, 3 का 33 है, इसी तरह 4 का 33 है। तो ये डिफरेंट जो है वो आंसर्स का टोटल स्कोर जो है मेरे पास शो हो रहा है। तो अगर आपने किसी पर्सन का किसी एक स्केल के ऊपर टोटल स्कोर चेक करना है तो उसके लिए आप कंप्यूट कर सकते हैं। थैंक यू।